हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बुक लेकर आए हैं जो कि आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते। करेक्ट। कई बार या तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, और आपको जो परफॉर्मेंस चाहिए, आपके बॉस को जो परफॉर्मेंस चाहिए, वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। तो आज हम लोग एक बुक लेकर आए हैं जिसमें कि आपकी ये परफॉर्मेंस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और आप एक ऐसे अमेजिंग पर्सन बन सकते हैं जो कोई भी काम करेगा वो इतना अमेजिंग रिजल्ट देंगे आप, जो कि सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और ऐसे पर्सनैलिटीज़ बहुत कम हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, और आज हम लोग जिस बुक की बात करने जा रहे हैं वो बुक का नाम है डीप वर्क। ठीक है। डीप वर्क ये कॉल न्यूपोर्ट ने लिखी है ये बुक को, और ये बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि आपको डीप वर्क कैसे करना है। तो चलिए समझते हैं डीप वर्क। उससे पहले दो टर्म हम लोग समझते हैं। पहले डीप वर्क क्या होता है और शैलो वर्क क्या होता है। तो शैलो वर्क के बारे में समझते हैं, जिससे कि इजीली आपको डीप वर्क समझ में आ जाएगा। शैलो वर्क, आज हम लोग सब शैलो वर्क करते हैं। 99% लोग शैलो वर्क करते हैं। कैसे? कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, कभी कोई हमें बात करने आ जाता है, कभी कोई मैसेज आ जाता है, कभी सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर कभी ईमेल आ जाता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है, और हम लोग मल्टीटास्किंग, हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग हैं। लेकिन दोस्तों, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता, एक शैलो वर्क होता है। उसका रीज़न कैसा है कि आपको जिस काम के ऊपर फोकस करना चाहिए वो काम के ऊपर आप फोकस नहीं करके आप मल्टीटास्किंग अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वो काम कर सकते हैं। अब वो आप जो काम पे फोकस होना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे, और साथ में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना वो नहीं आ पाते। आपको बिजनेस में कुछ रिजल्ट चाहिए मान लो, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए डीप फोकस जरूरी है। आप समझते हैं डीप फोकस? डीप फोकस क्या होता है? डीप फोकस मतलब सारी चीज़ों को साइड में रख दो, और केवल जिस टॉपिक के ऊपर, जिस काम के ऊपर आप लगे हुए वो काम को करने में टाइम लगाओ पूरा का पूरा। ये आसान नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास में कि वो डिस्ट्रैक्शन से हम लोग बच नहीं सकते। मानते हैं ना इस बात को? सोशल मीडिया पे कभी आप फेसबुक खोल रहे हैं, कभी व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, कभी यूट्यूब चेक कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है, या फिर कभी किसी का कॉल आ गया। तो देखिए, डीप वर्क कौन लोग करते हैं? डीप वर्क वो लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बिल गेट्स। जब बिल गेट्स को स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट के कोड लिखने थे, वो कई दिनों तक अपने काम में लगे रहते थे, वो सारी दुनिया से कट गए थे, और कई बार वो कीबोर्ड के पास में ही सो जाते थे। जैसे ही वो उठते थे वापस अपना काम करना शुरू करते थे। यही रीज़न है कि वो एक अमेजिंग प्रोडक्ट बना सके, जो आज तक उन्हें बहुत अच्छी सफलता दिला सका है। आज वो इन वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। इसी तरह से आप एप्पल के लिए भी बात कर लीजिए। कोई भी कंपनी है वो डीप वर्क के बिना चालू ही नहीं हो सकती। इलॉन मस्क, आपको क्या लगता है? इलॉन मस्क ने, जिन्होंने बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं ली है स्पेस की, फॉर्मल एजुकेशन स्पेस की नहीं ली है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने इतने सक्सेसफुल रॉकेट बनाए हैं जो कि वापस आ जाते हैं, जो कि कोई बड़ी से बड़ी कंट्री नहीं कर पाई, जो इलॉन मस्क की कंपनी ने, स्पेसएक्स ने कर दिया। तो ये सब डीप वर्क का रिजल्ट है। जो आप शैलो वर्क करते हो ना, वो शैलो वर्क मशीनें रिप्लेस कर देगी, कंप्यूटर्स रिप्लेस कर देंगे, या फिर आपका जूनियर आपको रिप्लेस कर देगा उस चीज़ से। यदि आप डीप वर्क करते हैं तो आप कुछ एक ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग सॉल्यूशन लेकर आएंगे जिससे कि कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। तो चलिए यहाँ पे हम बुक के अकॉर्डिंग जाते हैं। आप ये समझ गए कि डीप वर्क एंड शैलो वर्क क्या होता है, और व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। यदि आपको कुछ अपनी लाइफ में कुछ अमेजिंग करना है, कुछ बदलना है, कुछ नया प्रोडक्ट रेडी करना है। देखिए, हमने लास्ट एक बुक में पढ़ा था कि कोई भी जब इनोवेशन होता है तभी वो जाके, जैसे कि हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसमें था कि पैसे कमाए नहीं जाते, पैसों को इन्वेंट किया जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे किसी नई सोच के साथ आए थे, और वो नई सोच बाकी लोगों के पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पैसे को कमाया। ठीक है, वही सब काम करने के लिए डीप वर्क की ज़रूरत है। ठीक है। रेयर स्किल हर किसी के पास, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 99% लोग डी वर्क नहीं करते। ये बहुत रेयर स्किल है, इसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है। फिर इसके बाद आपकी जो मेमोरी है उसको कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डीप वर्क काम कैसे करता है। जब भी आप किसी एक काम के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका न्यूरन सिस्टम है, वो न्यूरन सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है। जैसे कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम में जाके एक्सरसाइज कीजिए और थर्माकोल के बने हुए इंस्ट्रूमेंट, वेट्स वगैरह उठाइए, क्या आप बॉडी बना सकते हैं?
नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वही मेहनत के कारण जब आप 6 पैक लेके घूमते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यही मेहनत आपको आपके माइंड के साथ करनी पड़ेगी, जो कि अपने न्यूरॉन्स पाथ बनाता है, और वो न्यूरॉन पाथ बन बन के आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि वो आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। और एक बार आपको कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो फिर आप वो काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बेनिफिट डीप वर्क के बेनिफिट क्या होते हैं? वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। डीप वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, क्योंकि आपका कंप्लीट फोकस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो काम को करने के लिए, इसलिए वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। वो आपकी क्वालिटी इंप्रूव करता है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, बहुत बार होता है हमें हमारे बॉस से, हमारे क्लाइंट से, या फिर हमारे टीचर से हमें बहुत डांट पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि आपके काम की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो अपने काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको डीप वर्क सीखना चाहिए। ये एक स्किल है जो कि हाई परफॉर्मेंस स्किल है, जो कि एक आपको, जैसे आपने कंपनी में देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन बहुत उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इतनी बढ़िया ग्रोथ कर लेते हैं, थोड़े से टाइम के ही अंदर है। तो सब लोग उनको क्या बोलते हैं? क्या है वो हाई परफॉर्मर लोग हैं। तो आप भी एक हाई परफॉर्मर लोग पर्सन बन सकते हो, और अपने करियर में जो चाहे वो रिजल्ट हासिल कर सकते हो। और ये लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपने देखा होगा, डिस्ट्रैक्शन ही सब चीज़ की प्रॉब्लम की जड़ है। आप हर चीज़ में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सोशल मीडिया के बिना आज काम नहीं चलता है। फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, अभी ये बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। ठीक है, डीप वर्क। इसमें कुछ डीप वर्क करने के 4 रूल हैं। पहला है वर्क डीपली। कोई भी काम को शैलो तरीके से मत कीजिए, बंद कर दीजिए शैलो तरीके से काम करने का। उसके डीप स्टार्टिंग कीजिए, पहले कुछ हाफ एन आवर से, फिर 1 आवर से, फिर हाफ डे से, ऐसे धीरे 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 करके आप उसको इम्प्रूव कीजिए और डीप वर्क करना शुरू कीजिए। एम्ब्रेस बोर्डम। सेकंड रूल है एम्ब्रेस बोर्डम, मतलब कि बोर होना सीखिए। क्योंकि जब भी आप बोर होते हैं ना, आप क्या करते हैं? आप जाते हैं सीधे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और अपने दोस्तों को कॉल कर लेते हैं, चैट कर लेते हैं। तो बोर होना सीखिए। यदि आप बोर होना शुरू करते हैं तो आप ज़रूर अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ सोशल मीडिया, जैसे कि आपने बोर होना सीख लिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया। सोशल मीडिया छोड़ना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हाँ, राइटर ये नहीं बोल रहे, जो कॉल न्यूपोर्ट है वो ये नहीं बोल रहे कि आप हमेशा के लिए छोड़ दो। आप उसे कम से कम कर दो। एटलीस्ट जो टाइम पे आप डीप वर्क कर रहे हो वो टाइम पे आप उसको नहीं करो, तो उसे कम्प्लीटली साइड कर दो। एंड ड्रेन द शैलो वर्क। शैलो वर्क करना तो कम्प्लीटली बंद कर दो। और ये डीप वर्क होता किस तरह से? 4 तरीके से डीप वर्क होता है। मोनेस्ट्रल अप्रोच। मोनेस्ट्रल जैसे कि मोनेस्ट्री में अप्रोच होती है ना, कम्प्लीटली डीप वर्क। आप कम्प्लीटली उसमें डिवोट हो जाइए, उस सब चीज़ को छोड़ के चल जाइए। जैसे कि एक संत कैसे करता है, वो सब कुछ छोड़ के जंगल में चला जाता है, अपनी तपस्या में लग जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी टेक्निक है बाय मॉडल। बाय मॉडल में क्या होता है कि कुछ टाइम आप डीप वर्क कीजिए, कुछ टाइम आप अपना रेगुलर वर्क कीजिए। ये बाय मॉडल तरीका हो गया कि आपने कुछ दिन के लिए चले गए, 1-2 वीक के लिए चले गए और आपने डीप वर्क करके आ गए। फिर इसके बाद अप्रोच होती है, जो अप्रोच का नाम है रिदमिक अप्रोच। मतलब कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कंफर्टेबल टाइम कौन सा है जिसमें कि आप डीप वर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग होता है, कुछ के लिए नाइट होता है, किसी के लिए आफ्टर लंच होता है या आफ्टर डिनर होता है। तो ऐसा स्लॉट फिक्स कर दीजिए आपको, जहाँ पे आप अपनी सारी काम की चीज़ें लेके बैठ गए और फिर आपने फोकस्ड करके वो डीप वर्क करना चालू कर दिया। ठीक है। फिर एक और अप्रोच होती है जो जर्नलिस्ट अप्रोच होती है। जैसे जर्नलिस्ट कैसे होते हैं, कोई भी न्यूज़ हुई फटाफट उसके ऊपर लग गए और उसको एक बहुत बड़ा और अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया, डिज़ाइन किया और लोगों तक पहुंचा दिया। इसी तरह से जर्नलिस्ट अप्रोच में आप डीप वर्क कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ रही है आप डीप वर्क कीजिए, अपना रिजल्ट लीजिए और वापस नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आ जाइए। सो दोस्तों, यह थी बुक डीप वर्क से रिलेटेड। बहुत ही अच्छी बढ़िया बुक है, जो कि आप मार्केट से लाइए, इसे ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, जैसे भी आपको करना है। और इसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पढ़िए। हम लोग अच्छी बुक्स लाके आपको एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि बुक के अंदर इतनी सारी नॉलेज होती है जो कि शायद हमें आसपास हमारे जिस ग्रुप में हम लोग रहते हैं, जिन लोगों से हम बात करते हैं, शायद वो लोग हमें उस तरह की नॉलेज नहीं दे पाते। तो एक अच्छा दोस्त हमारा बुक भी हो सकती है। इस तरह की बुक लाइए और पढ़िए। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।